प्लीज़ रेज योर हैंड, ठीक है। जिसको भी आंसर पता हो अपना हैंड रेज कर सकते हो। म्यूट रखना माइक, प्लीज़ बताना नहीं, ठीक है। अभी यू हैव अराउंड 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ 8:38 PM, ठीक है। आपके पास है 43 PM तक है, ठीक है, 8:43 तक। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड द आंसर्स, ओके। तो आपको मैं एक बार टेक्निक शेयर कर देता हूँ। टेक्निक ये है कि आंसर या तो पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़े हैं या फिर बिल्कुल एंडिंग में। मेरी ऑडियो जो है सिर्फ आपको सुन रही है, ठीक है, जूम क्लास पे नहीं सुन रही। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग में जो आंसर होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ा होता है या तो बिल्कुल एंड में पड़ा होता है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मैं, इनको नहीं बता रहा अभी, इनको बाद में बताएंगे। अनुषा, आंसर इज करेक्ट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? Yes. There's a line, I think, third line, end of the third line. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character सैम स्पेड। जो हम्फ्री बोगट है वो सैम स्पेड का कैरेक्टर निभा रहा है इस ड्रामा में। फिल्म पर्सनालिटी एंड लाइफ पर्सनालिटी सीम्स टू मच। जो हम्फ्री बोगट है उसकी फिल्म पर्सनालिटी सैम स्पेड और लाइफ उसकी अपनी पर्सनल पर्सनालिटी हम्फ्री बोगट सीम्स टू मच, वो एक जैसी है। वो पर्सन जैसा पर्सनल लाइफ में है वो वैसा ही उसका कैरेक्टर है। तो यही से इसका पहला पता लग गया। ठीक है जी, ओके ग्रेट। फिल्म पर्सनालिटी एंड लाइफ पर्सनालिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टर एंड द कैरेक्टर अपीयरिंग टू हैव सिमिलर पर्सनालिटीज, है ना। किस किस की है? एक्टर एंड कैरेक्टर की। यहाँ पे उन्होंने फिल्म एंड जो लाइफ है, ठीक है, वो चीज़ की बात करी है। यहाँ पे एक्टर एंड कैरेक्टर की बात करी है, ठीक है। सिमिलर पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे लिखा है सीम टू मर्ज, है ना। दोनों जो कीवर्ड्स हैं हमको मिल गए, है ना। और जो मेन कीवर्ड था दैट वाज दिस हम्फ्री बोगट, राइट। एंड वो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंशनड है। तो द आंसर इज ए। एक बार इसका ट्राई करो। बस ऐसे ना कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करो, है ना, कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमको डायरेक्ट दिया हो, मतलब यहाँ पे प्रोबेबली का डेफिनेशन दी है या फिर सिनोनिम दिया है। कुलवीर वैसे आंसर से लगा था बट थोड़ा या रॉन्ग है। ओके, मैं थोड़ा सा रॉन्ग कैसे होता है? मतलब थोड़ा सा इन द सेंस कि थोड़ा सा डिफरेंस है ना दोनों। हाँ, ओके ना। Okay, so sir, इथे लिखे ना, for example, the click of a door being open may simply serve to convince the audience. So convince the audience, manipulate हो सकता है that the image portrayed is real. So convince the audience response to the film, मतलब ਉਹਨੂੰ manipulate ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, convince the audience that the image portrayed is real। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ manipulate ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ convert ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। Okay, great, good one। एंड एक चीज और भी लिखिए ना कि द ऑडियंस में ओनली सबकॉन्शियसली नोट द एक्सपेक्टेड साउंड, मतलब कॉन्शियसली नहीं और सबकॉन्शियसली। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ सबकॉन्शियस ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ठीक, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆंसर आ गया। ओके जी, ग्रेट। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड है, ठीक है। द राइटर रेफर्स टू द क्लिक ऑफ अ डोर टू मेक द पॉइंट दैट रियलिस्टिक साउंड्स मे बी मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द ऑडियंसेस रिस्पॉन्स, ठीक है। मॉडिफाई मतलब साउंड को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब या तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया या वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी या बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब जैसे यहाँ पे आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है जी। मैनिपुलेट जैसे कन्विंस, इन्होंने बताया मैम ने, है ना, कन्विंस द ऑडियंस। वही चीज़ आ गई यहाँ पे एंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करना, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हमको मिल गए और एक तीसरा पॉइंट ये है क्लिक वाला, ठीक है। तो द आंसर इज सी, ठीक है जी, सी इसका आंसर है। एंगेज और मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया? मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी को भी अट्रैक्ट करना, काइंड ऑफ, ठीक है। अब वीडियो देखते हो, कई बार थंबनेल कोई ऐसा लगा होता है वीडियो के आगे, तो मैनिपुलेट हो जाते हो कि यार ये तो देखने वाली वीडियो है, फिर जो भी आप डालिए वो है। अच्छा है, बढ़िया। नहीं, वो मैंने ना एक जगह पे देखा था, बजाय कि आप पढ़ो फॉर एग्जाम्पल द क्लिक ऑफ अ डोर बीइंग ओपनड, मतलब जैसे बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे थोड़े थोड़े ब्रेक डालने चाहिए बीच में, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब लगातार पढ़ा जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। देखो, फॉर एग्जाम्पल द क्लिक ऑफ अ डोर बीइंग ओपनड मे सिंपली सर्व टू कन्विंस द ऑडियंस दैट, मतलब वो जो ब्रेक है ना आफ्टर एवरी वर्ड वो कम हो जाती है। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट डेंजरस, ठीक है। टाइम, ठीक है। वैसे ना वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं क्लास की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी
वो मैंने म्यूट करके बताई थी, ठीक है, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और वो बात ये थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर्स हैं वो या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं या बिल्कुल एंडिंग में। और मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि 100%। लास्ट 3 लाइन्स में है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या चीज़ बताई हुई है आपको, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, थोड़ी बहुत गड़बड़ करी हुई है इन्होंने। कुलवीर बिल्कुल करेक्ट है थोड़ा। मैं सोचा तो कहने लगे बिल्कुल गलत। नहीं, अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल भी तो करना होगा फिर। देवी और सज्जन, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया था ना कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आंसर दिया हो, ठीक है। आपने इसका आंसर लगा दिया ए, है ना। ए में वैसे यहाँ पे चलो कॉन्शियस है, ठीक है जी। और दूसरा है लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स, है ना, डीमेरिट्स, कमियाँ खास करके अगर हिंदी में बोलें तो, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे बात की है जेम्स वॉटसन एंड ये जो है फ्रांसिस क्रिक की। तो ये जो कीवर्ड्स है सबसे पहले ये ढूंढो। ही सेड के ही मतलब ये वही आ गया जेम्स वाला, ठीक है। और जो क्रिक है वो हैड सक्सीडेड बिकॉज दे वर अवेयर। कॉन्शियस की यहाँ पे सिनोनिम क्या है, अवेयर है, ठीक है। दैट दे वर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो लिखा है दे वर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। ये उनकी क्या है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो निकल के आता है। देखो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स टू देयर पार्टनरशिप है ना, इसकी बात भी नहीं करी कहीं पे, ठीक है। वर डिटरमाइंड टू आउट परफॉर्म देयर ब्राइटर राइवल्स, कंपटीशन की बात करी है बट आउट परफॉर्म करने की बात नहीं करी, ओके। एंड एनकरेज्ड ईच अदर, एनकरेजमेंट तो दिखा नहीं खैर कहीं पे, ठीक है। तो आंसर है ए, ओके जी। खतरनाक होते जा रहे हैं। वन लास्ट, ठीक है, ये थोड़ा और ख़तरनाक है, सीधा डायरेक्टली किसने नहीं बताना, यू कैन टेक योर टाइम। वो मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, मतलब करेक्ट कौन से वाला क्यों है एंड रॉन्ग वो जो क्यों है, ठीक है। अब एक बार चलो बाकी स्टूडेंट्स को ट्राई कर ले तो एक बार। यही मेन प्रॉब्लम होती है मुझे रीडिंग में। मुझे एक क्वेश्चन के दो आंसर मिलते हैं और वो अगर देखा जाए थियोरेटिकल वो दोनों सही लगते हैं। मेरे को तो चारों सही लगते हैं। सर एक्सप्लेन मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दो फिर कुलवीर। आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आंसर जो है डी, ठीक है। एंड ठीक है कुलवीर एक बार ਤੁਸੀਂ ट्राई करो। अच्छा सर फर्स्ट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है ना, एजुकेशन साइकिक बाय बर्नी नेवलाइट is a book which looks at radical new approaches to learning describing the effect of emotion, imagination and unconscious। आइडा लिखिਆ ना new approaches मतलब new वा जो ट्रेडिशनल ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ I am a fond of traditional music मतलब पुराना म्यूजिक। बिल्कुल। सो न्यू ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ट्रेडिशनल मतलब नॉट ਇੱਥੇ आ गया ना, the ways of learning which are not traditional मतलब पुराने नहीं थे, ਇੱਥੇ आ गया न्यू अप्रोचेस। सो देख लो फिर आंसर तो आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। न्यू अप्रोचेस टू रेडिकल न्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, नॉट ट्रेडिशनल आ गया। अप्रोचेस टू लर्निंग मीन्स वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है जी। जस्ट होल्ड ऑन, मैं ना एक बार चैट में देखूँ जैसे क्या क्या लगाए थे। जैसे अनुषा सी लगाया था ना आपने, तो बेसिकली सी में क्या है यहाँ पे, द इफ़ेक्ट्स ऑफ इमोशन ऑन द इमेजिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करी गई है अफेक्ट्स है, ठीक है, किसके ऊपर, इमोशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, ठीक है, एंड अनकॉन्शियस ऑन लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे पता क्या गलत कर दिया सी में, इन्होंने ऑन लगा दिया, इफेक्ट्स ऑफ इमोशन ऑन दिस एंड दैट, है ना। हालांकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब बताए थे कि इफेक्ट्स ऑफ इमोशन है, इमेजिनेशन है और ये चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने ऑन लगा के कर दिया इफेक्ट्स ऑफ इमोशन ऑन इमेजिनेशन एंड दिस, तो सिर्फ और सिर्फ ऑन की वजह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। और बी जैसे लगाया था अ पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है, लर्निंग बेस्ड ऑन इमोशंस तो चलो बताया है, बट स्टिल जो टेक्निक वगैरह की बात यहाँ पे करी नहीं हुई कहीं पे भी, है ना, कि ये एक न्यू अप्रोच जैसे न्यू टेक्निक थी, है ना, मतलब ठीक है न्यू अप्रोचेस बताई हैं बट टेक्निक वगैरह की बात नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। और लर्निंग बेस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है जी, लर्निंग अलग चीज़ है, डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट्स ऑफ इमोशन वो अलग है, ठीक है। और ए में क्या है, द पावर ऑफ सजेशन इन लर्निंग, सजेशन के बारे में यहाँ पे ये एंड में है, बट यहाँ पे देखो एजुकेटिंग साइकी की बात हुई है, ठीक है,
यहाँ पे जो एक और बुक है, ठीक है, जॉर्ज के द्वारा करी गई है, ठीक है, ये उसकी बात है, पावर ऑफ सजेशन वाली, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आंसर है दैट इज डी।